Hello students, I'm back with the new topic of today of the English language and the English grammar. खुशामदीद है दोस्तों, मैं फिर से एक बार वापस आ रहा हूँ एक नए एपिसोड के साथ। और आज हमारा एपिसोड जो है वो धमाकेदार होने वाला है और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोनाउंस के साथ मुंसलिक है, वाबस्तगी रखता है। और चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम प्रोनाउंस को आपके लिए डिफाइन कर चुके हैं, प्रोनाउन जैसे कि वर्ड से ही जाहिर है, प्रोनाउन is a word used instead of a noun or in place of a noun. जैसे कि नाम ही से जाहिर है कि प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ द प्रोनाउंस के साथ वाबस्तगी रखता है। चलिए हम, चूंकि पहले ही बता दूं, ये सारा एपिसोड जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एक ही एपिसोड में शूट नहीं हो सकता और इसीलिए शायद हमें इस एपिसोड को दो वॉल्यूम और दो अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लेन करना पड़े। सो बिफोर वी वेस्ट योर टाइम, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स और द टॉपिक that is the pronoun and the types of the pronoun. So pronoun is a word, as the name suggests, pro means instead. So pronoun is a word which is used instead of a noun or in place of a noun. For example, you have he, she, it, I, we, they, and etc. These are the examples of the pronoun. Now let's proceed towards the different kinds of the pronoun. Kinds of pronoun. चलिए हम एक एक करके प्रोनाउन की तरफ जाते हैं और पहला जो टाइप है प्रोनाउन का वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जो दूसरा है वो है पर्सनल प्रोनाउन। और तीसरा जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। और चौथा जो है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और पांचवा जो है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और छठा जो है वो है एम्पैथिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या हम इसको एक और प्रोनाउन से भी याद कर सकते हैं, वो है इंटेंसिव प्रोनाउन। और सातवां अगर हम देखेंगे, सातवें की तरफ जब हम वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और आठवें प्रोनाउन की तरफ जब हम जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और नौवें प्रोनाउन की तरफ जब हम बात करते हैं तो वो है पोजेसिव प्रोनाउन। और जो लास्ट है उसको हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन।
चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं फिर से प्रोनाउन की। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज है जो किसी जो है नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें मैंने कहा था ही, शी, इट, दे, वी, अस, ये सारे के सारे जो है प्रोनाउंस है। और अगर हम प्रोनाउंस की बात करेंगे तो इसकी कुल मिला के जो है 10 किस्में हैं, और पहली किस्म जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की होती है, और दूसरी किस्म जो होती है वो पर्सनल प्रोनाउन की होती है, और तीसरी किस्म की जब बात करते हैं तो वो है रिलेटिव प्रोनाउन, और चौथी जो है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और पांचवी जो है वो है एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। इसके 3 नाम दिए जाते हैं। हालांकि कुछ लोग जो है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन को जो है सेपरेट डिस्कस करते हैं, और उसके बाद एम्फैटिक के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद पॉजेसिव प्रोनाउन है, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। चलिए हम सबसे पहले प्रोनाउन की तरफ जाते हैं, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जब आप बात करते हैं, ये वो प्रोनाउन है जो किसी भी नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यकीनन ये उस नाउन को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है, जो चाहे दूर हो या नजदीक हो। और अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, इसमें एक पहला जो है वो है दिस, और तीसरा जो है दैट, और फिर जो है दीज, और फिर जो चौथा है दोस। अगर आप इन 2 की बात करेंगे, ये है बच्चों सिंगुलर और ये है बच्चों प्लूरल। लेकिन अगर हम दिस और दैट में फर्क करना जो है चाहें, तो दिस वहां पे लगता है जो बिल्कुल नजदीक डिस्टेंस पे वाक़या हो और आपके सामने हो, नजदीक हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पेन, ये कलम है, और अगर दूर हो तो दैट इज द पेन। तो दिस और दैट में ये फर्क है। दिस मीन्स ये जो नजदीक हो, और दैट मीन्स वो जो दूर हो। इसी तरह से जो इनका प्लूरल है वो है दीज, और दूसरा जो है वो है दोस, और दीज जो है दिस का प्लूरल है, यानी ये है दीज आर माई पेन्स, तो ये मेरी कलम है, तो दोज आर माई पेन्स, तो वो अलमारी में पड़े हुए जो है मेरे कलम है। तो ये है पहला टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun is that type of the pronoun which is used to demonstrate some nouns, whether those are situated or located at the longer distance or are located near you। और जब वो नजदीक ही हो तो this, और जब वो दूर हो तो that। और इसी का जो प्लूरल है, हाँ, जो जमा है वो these है, और अगर दूर वाक़ा हो तो those है। मिसाल के तौर पर these are my students who are sitting in the classroom, ये मेरे तलबा है, मेरे स्टूडेंट है जो मेरी क्लास में बैठे हैं। those were my students who are reading in the university। so वो फर्क होता है these और those में। तो उम्मीद है आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझ चुके होंगे। उसके बाद आता है पर्सनल प्रोनाउन। जब आप पर्सनल प्रोनाउन की बात अब करते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस में हम बात करते हैं पर्सन्स की। दोज आर द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड विद द एसोसिएटेड ऑफ द पर्सन्स। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप पर्सन्स की बात करेंगे तो उसमें फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन,
सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की जब बात करेंगे वो आई है यानी सिंगुलर है, और अगर प्लूरल की बात करेंगे वो वी है यानी सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहां पे मैं बात कर दूं जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन ये है कि भाई जो बोले, चाहे सिंगुलर बोले, अगर मैं बोलूं आई तो मैं फर्स्ट पर्सन, अगर मिलके एक से ज्यादा बोले यानी वही तो वो फर्स्ट पर्सन। और जब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की तो उसमें यू आता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें जो यू है वो सेकंड पर्सन है, लेकिन बच्चों सवाल ये पैदा होता है यू फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर दूं, यू जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन जब हम डिस्क्रिप्शन में इसको ट्रीटमेंट देते हैं तो हम इसको प्लूरल का देते हैं। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, हे बॉय यू कम हियर, ये सिंगुलर है। हे बॉय यू कम हियर, ओके, ये सिंगुलर है। अगर हम इस तरह से बोलेंगे ऑल ऑफ यू बॉयज कम हियर, तो तुम सब लड़के, यू जो है प्लूरल है। मगर जब भी हम यू के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम आर इस्तेमाल करते हैं, तो यू को हम प्लूरल ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पुराने इंग्लिश में आपने सेकंड पर्सन के लिए और भी वर्ड हुआ करते थे, और जिसमें दाऊ था एक वर्ड, वो अब आर्चेक वर्ड हो गया है। आर्चेक वर्ड वो वर्ड होता है मेरे बच्चों जो अब मॉडर्न इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह से अगर आप पुरानी शायरी पढ़ोगे, ठीक, जो शेक्सपियर के जमाने की है, तो उसमें आपको वर्ड दाऊ अक्सर मिलेगा, ठीक है। और जबकि शेक्सपियर का एक सोनेट जो है, मशहूर सोनेट है, Shall I compare thou to a summer's day, यानी thou जो है you के लिए इस्तेमाल होता था, सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता था। और जिस तरह उर्दू में हम आप इस्तेमाल करते हैं रिस्पेक्ट के साथ, इसी तरह thou इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन खैर वो तो पुरानी बात हो गई, अब ये आर्चेक वर्ड है। और फिर थर्ड पर्सन जो है वो है he, she, it और दे, यानी फर्स्ट पर्सन वो जो बोले, और सिंगुलर भी प्लूरल भी यानी आई और वी। जो सुने वो सेकंड पर्सन, मैं रिपीट करता हूं, जो सुने वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करें जो प्रेजेंट न हो वो थर्ड पर्सन। और बच्चों तो ये तो था पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन बच्चों जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन तीनों एक जगह इस्तेमाल किए जाते हो तो उनका एक अरेंजमेंट होता है मेरे बच्चों, उनका एक अरेंजमेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक क्वेश्चन आपको एक सेंटेंस दूं, आई यू एंड ही वेंट टू पिकनिक, ये गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि जो अरेंजमेंट है प्रोनाउंस का वो गलत है मेरे बच्चों। तो यहां से हम इसको कैसे जो है मिक्सअप करेंगे, अरेंज करेंगे, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, यानी सेकेंड पर्सन कौन सा है बच्चों, यू, ठीक है बच्चों। फिर थर्ड पर्सन कौन सा है, ही, फिर जो है लास्ट वाला है आई, वेंट टू ए पिकनिक। ये है ग्रामेटिकल अरेंजमेंट और ये है सही सेंटेंस मेरे बच्चों। तो ये तो था पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम चलते हैं एक और प्रोनाउन की तरफ। जो तीसरा प्रोनाउन है वो है मेरे बच्चों, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। देखो बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन की जब आप बात करेंगे, ये वो प्रोनाउन है जो रिलेटिव क्लॉज को रिप्रेजेंट करने में काम आता है, यानी इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेटिव क्लॉज।
क्लास में आपको बता ही चुका हूं, और यकीनन ये जो रिलेटिव क्लास है ये रिलेटिव्स को जो है एस्टैब्लिश करता है, नाउन के साथ रिलेट करता है, और जो प्रीसीडिंग नाउन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। मिसाल के तौर पर दिस इज द बुक विच आई लॉस्ट, ठीक, या दैट इज द बुक विच आई रेड लास्ट मंथ। और जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं रिलेटिव क्लास की, और इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउंस है जो रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मेरे बच्चों, वो है विच, वो है दैट, और इसके अलावा वो है हु और whom और एक्सेट्रा। ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है, और लेकिन कुछ और भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हुज भी रिलेटिव क्लास की एग्जाम्पल्स है, और whom भी रिलेटिव क्लास की रिलेटिव प्रोनाउंस की एग्जाम्पल है, और इसमें एक और भी आ सकता है जिसको आप when कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस है, क्योंकि रिलेटिव क्लास को स्टार्ट करने में इस्तेमाल करते हैं, और जो नाउन है पिछला जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं उसको जो है रिप्रेजेंट करने में हमें काम आते हैं। अब दूसरा क्लास करेंगे जो है फोर्थ क्लास, और यहां पे आप देखेंगे जिसको हम जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। हालांकि मैंने यहां पर चौथे नंबर पर जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन किया है, मगर मैं चाहता हूं कि जो यहां पे कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हमने इस्तेमाल किए हैं उनमें थोड़ा सा जो है डाउट क्लियर हो जाए। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो है जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस को जो है पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इज यूज्ड टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस। और इसमें बच्चों जितने भी क्वेश्चंस हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं। तो यहां पे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो मिसाल के तौर पर व्हाट, विच और हु या whom या whose जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। देखो मैंने क्यों इसको टच किया बच्चों, आप पूछेंगे सर जी ऊपर भी तो विच आया है नीचे भी तो लिखा है, ऊपर भी तो दैट आया है नीचे भी तो लिखा है, तो फर्क क्या है? तो बच्चों मैंने कहा था ये नाउन के बाद आता है, ये नाउन के बाद आता है। मिसाल के तौर पर दिस इज द बुक which I lost, ये जो यहां पे है ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, मगर अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे सीधे पहले which is your favorite book, ठीक है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसकी शुरुआत जो थी स्टार्ट में हुई है। या मिसाल के तौर पर हु इज योर फ्रेंड, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन बाद में नाउन के जो बाद में इस्तेमाल किया जाए, यहां पे बुक है और उसके बाद आपने ये प्रोनाउन इस्तेमाल किया है तो यहां पे ये एक्ट कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो एक ही प्रोनाउन अलग अलग तरीके से एक सेंटेंस में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चूंकि मैंने पहले ही कहा था ये प्रोनाउन का जो लेक्चर है काफी लंबा है, एक ही लेक्चर में ये नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने जो 4 इसमें खत्म किए हैं और जो अगला हिस्सा है वो अगले शुमारे में अगले एपिसोड में हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और लाइक कीजिए। और इसके अलावा चूंकि हमने कल अपनी इस चैनल पे आर्ट्स का जो गेस्ट पेपर
अपलोड किया था। यकीन मानिए ये बिलाल एपेक्स का गेस्ट पेपर है और जो पिछले कई सालों से आता आ रहा है, और जब हम गेस्ट पेपर इशू करते हैं उसमें मोर देन 80% जो है हिट होता है। मगर दिक्कत यह है हम डायरेक्टली इसको अपनी चैनल पे जो है अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो बराह करम जिसको चाहे 10th का गेस्ट पेपर ज़रूरत हो, 11th कॉमर्स का हो, 11th आर्ट्स का हो, वो कमेंट्स कर दीजिए और कमेंट्स के साथ साथ आप उसमें अपना नंबर भी दीजिए, तो हम और हमारी जो आईटी टीम है वो आपको उसी नंबर पर पीडीएफ फाइल जो है बना के भेज देगी। जल्दी कीजिए, यकीन मानिए आप जब एग्ज़ाम के बाद पेपर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। यकीन मानिए इसमें से 80% अबव जो है हिट हो जाएगा। तो बेल बटन और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आगे अभी बहुत सारा ग्रामर में आपको जो है काफ़ी यहाँ पर हम सिखाने की कोशिश करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कट इट।